अच्छा देख यहाँ पे लिया। मैम जो बोलती है वही लिखना है। मैम ओके ये मैम। सारे मैसेजेस ये सारे मैसेजेस आपके मैं जहाँ पे भेजूंगी वहां पे जाऊंगे नहीं तो बहुत बार मैंने मना किया आपको। Okay, now let us begin our class with Kumkaram. So please join your hands. साई राम Hi, मैम। Anjali. साई राम मैम। कैसा है? साई राम What is मैम। this? मैम आप लोगों को साई कैसे राम बताया मैम। था? साई राम मैम। मैम Yes. मैम। तो आप लोगों को पता है ना, आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को मिल चुका है कल आपका वो रिपोर्ट कार्ड मिल चुका है ना? यस मैम। यस मैम। Did you get your report card? यस मैम। सबको मार्क्स मिल गए हैं, इनको मार्क्स भी आपने देख लिए, वेरी नाइस। तो कुछ बच्चों को थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट और चाहिए। आयुष्मान, क्या आप ठीक से बैठ सकते हो बेटा? एकदम नीचे कर दो, बेड नीचे कर दो या सोफे से नीचे कर दो, बेड नीचे। यस, ठीक है। तो आपको फाइनली तो प्रिपेयर करके रहना चाहिए। बंद तो आपको पता कब है आपके एग्जाम? Which date is your exam? Ma'am, your voice is not clear. Not too much. Too much. टू सेकेंड मार्च को आपके एग्जाम है। टू नहीं, सेकेंड Ma'am, your अप्रैल voice को। is not clear. सेकेंड मार्च Ma'am, your voice is not सेकेंड clear. मार्च सबके पास तो क्लियर आ रहा है। आप कनेक्शन चेक करो आज तो अपना। इंग्लिश का टेस्ट है। यस, इंग्लिश का पेपर है सेकेंड मार्च को। करेक्ट। तो आप लोग अभी प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, तो आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, आपके मैम, 2 आप पार्ट्स में कौन से एग्जाम पेपर होंगे। का बोल रही हो? मार्क्स गूगल फॉर्म, फाइनल पेपर का बोल रही हूँ। 20 मैम मार्क्स कितनी का डेट गूगल को? फॉर्म होगा और 20 मार्क्स का मैम सेकेंड कितनी को। डेट को? 2 तारीख, मैम 2 तारीख 2 को मार्च बेटा, को। 2 मार्च को। 2 मार्च। यस। मैम आपको पहले पहले आपको क्या होगा, इंग्लिश की पेपर आएगी आपको, ठीक है? इंग्लिश, तो इंग्लिश का पेपर रहेगा। इंग्लिश आपको मीट में बुलाया जाएगा 8:30 से, शायद आपका है ना, 8:30 से 9 आपका टाइम है ना? तो आपको 8:15 तक मीट में आ जाना चाहिए। आप लोग तो अर्ली आ जाते हो, वेरी गुड। तो अर्ली मीट में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बार लिंक शेयर नहीं करूंगी। फाइनल एग्जाम की लिंक है, 10 बार जैसे शेयर करने बताते हो आप लोग, मैं शेयर नहीं करूंगी। ओके, तो आपको अर्ली ज्वाइन होना है। जब मैं लिंक शेयर करूँ तो आप प्रेजेंट रहने चाहिए, नहीं तो आपको लिंक नहीं मिलेगा और मैं दोबारा से शेयर भी नहीं करूँगी। सॉरी, तो आपको रेडी रहने पड़ेगा। तभी शेयर करोगी। आपके पास हाफ एन आवर का टाइम रहेगा, आधे घंटे का टाइम है। आईडी बढ़ना है सबसे पहले। अगर आपको खुद से आता है, नहीं आता है, मम्मी पापा की हेल्प लो, या घर पे जो भी कोई है, आप से बैठो, से सुनो, कॉन्सेंट्रेट करो।
यस तो बड़ा कोई जो है वो आपके लिए भर देगा ईमेल आईडी, फिर अपना नाम, फिर क्लास और एग्जाम कोड आपको 1 तारीख को मिल जाएगा। 1 मार्च को आपको एग्जाम का कोड मिल जाएगा, उसको भी भरना है आपको और उसको किसी फ्रेंड को नहीं बताना है, वो सीक्रेट है। ठीक है, आपका अपना एग्जाम कोड किसी को नहीं बताना है, आप ही को भरने हैं इस पेपर पे। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट जब उसको प्रेस करोगे, सुनो ध्यान से, मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, इधर उधर मत देखो। तो आपको जब ये भरते आ जाएगा तो नेक्स्ट कर दोगे और नेक्स्ट में जाके आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस जब आप लिख दोगे, जब आप भर दोगे, क्वेश्चंस कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी आपको नहीं ऑर्डर किए हैं तो एक क्वेश्चन रहेगा और उसके 3 ऑप्शंस रहेंगे, एक करेक्ट और 2 रॉन्ग। तो आपको करेक्ट उनमें से छांट के निकालनी है और उसको टिक करना है। तो आप ऐसे ऐसे करके सारे क्वेश्चंस आंसर कर दोगे, फिर सबमिट कर दोगे मुझे, सबमिट करके मेरे पास आ जाएगा। ओके, और सबमिट के बाद जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो आप मीटिंग लीव कर जाना और अब आप फ्रेश होना, थोड़ा खाना लेना, ब्रेकफास्ट कर लेना, सब करना। फिर 15 मिनट्स बाद यानी 9:10 या 9:15 को आपको व्हाट्सएप पे राइटिंग वाला पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सएप पे मैं सेंड करूंगी 15 मिनट्स के बाद। उतने में आप खा लेना, जल्दी जल्दी ये सब कर लेना। ठीक है, तो आपका लिखनी पड़ेगी, आपके पास जो पेपर है आप उसमें लिखोगे। अच्छा, पेपर के लिए आप एक चीज कर सकते हो, पता है, एक बहुत अच्छी आइडिया मेरे पास है, बहुत गुड आइडिया है। इंग्लिश की बात कर रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश पेपर। आपके पास 4 लाइन कॉपी है ना, बताओ मुझे, 4 लाइन नोटबुक, यस मैम। एक ब्लैंक वाला पेपर, बताओ मुझे, खोल के बताओ, मैम मेरे पास राइटिंग वाला नहीं, ब्लैंक, मायो ब्लैंक वाला पेज दिखाओ जिसमें कोई भी कुछ भी लिखा नहीं आपने। करेक्ट वैष्णवी, मैम वेरी गुड। यस, आप इसको क्या करोगे, ध्यान से सुनो, इसको क्या करोगे, जेरोक्स वाले अंकल के पास लेकर जाओगे। ठीक है, जेरोक्स अंकल के पास लेकर जाओगे और इसको ब्लैंक पेज को जेरोक्स करवा के लाओगे। जेरोक्स करवा के लाओगे तो क्या बन जाएगा, जेरोक्स अंकल के पास A4 साइज के पेपर है और आपके पास ये 4 लाइन वाली कॉपी है, तो 4 लाइन वाले छप जाएंगे आपके A4 साइज पेपर पर। तो आपको क्या मिल जाएगा, A4 साइज का पेपर जिसमें कि इंग्लिश के 4 लाइन्स बने हैं। आई बात समझ में? तो आपको A4 साइज में पेपर एग्जाम देना है ना, तो ऐसे 6 to 8 पेपर्स अपने पास रखना, 6 to 8, इतने में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको लिखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया? जेरोक्स वाले अंकल के पास जाओ, ऐसे वाले ब्लैंक पेजेस आप जेरोक्स करके लाओगे और उसी 4 लाइन A4 साइज पेपर में आप अपना इंग्लिश का पेपर लिखोगे। आई बात समझ में? किस किस को समझ आ गया, ऐसे थम्स अप बताओ। आरव मैम वेरी, मैम यस, मैम मेरी ऑनलाइन बुक नहीं है। क्या मैम मेरे पास ऑनलाइन बुक नहीं है। ऑनलाइन? मैम प्लीज एक बार और अच्छे से समझा दीजिए। हाँ, मैम मेरे पास भी दीजिए, और अच्छे से समझा दीजिए। ऑनलाइन बुक नहीं है। कितने पेजेस लाने हैं? 6 to 8 पेजेस ऐसे जेरोक्स करवा के अपने पास रखना। ओके, मैम मैम यस, मैम जयंती एक ही पेज जल्दी। में
नहीं नहीं, 6 to 8 पेजेस ऐसे रखने हैं, 6 से 8, क्योंकि पेपर तो बड़ा है ना, आपको सारी लिखनी पड़ेगी आंसर्स उस उनमें, है ना। ओके तो मैम। आपको 6 to 8 पेजेस करा के रखना। और ऐसे मेरी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बोथ साइड में लिख सकते हो, फ्रंट बैक में लिख सकते हो, फ्रंट बैक जेरोक्स करवा सकते हो, या तो सिंगल सिंगल अगर चाहते हो तो एक एक ही रख सकते हो, फ्रंट बैक नहीं करना है तो एक एक साइड में भी लिख सकते हो। मेरी कोई फिक्स रूल नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। अगर आपकी हैंडराइटिंग ज्यादा, आप गाढ़े गाढ़े से लिखते हो, डार्क लिखते हो, तो आप एक ही साइड में कराओ। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग सही है, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, तो आप दोनों साइड यूज कर सकते हो, फ्रंट बैक। ठीक है। मैम 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 आप एक और बार समझा दीजिए, मैं थोड़ी थोड़ी लेट ज्वाइन हुई हूँ इसलिए। क्या बता रही, मैम मैं पेपर के बारे में बता रही थी। मैम यस डेजी। मैम देवना, यस टेल इस मी। देर जय मैम, I did not hear what was you saying because of the network problem. I just left the meeting, so I cannot listen what you're saying. I was telling about the writing English paper. Answer Okay, sheet where you will write answers. You have okay, your ma'am. notebook. Can you show me your notebook? English full line Ma'am, notebook. ma'am, my camera is not working. Okay, doesn't matter. Okay, I will tell you. This four line notebooks you are having, right? Do you have blank pages in that? Yes, ma'am. Okay, fine. Now that blank page, you are going to get it photocopied in A4 size paper. You go to that photocopy uncle, Xerox paper shop uncle, and you tell him to do a photocopy of the blank page. Okay, so what you will get? Okay. A4 size paper that is having 4 lines. Okay, Mm, and okay, ma'am. like this, 6 to 8 papers you will keep. मैम ए फोर These साइज papers. पे मैम ए फोर साइज पे लाइन वाला भी चलेगा। मैम आप जो क्वेश्चन थैंक यू मैम। टू लाइन वाला नहीं एक्सरसाइज चलेगा। लिख सकते हैं सुनो क्या? सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। 2 लाइन वाला नहीं चलेगा, क्योंकि आपको हैंडराइटिंग भी आएगी इसमें। हैंडराइटिंग आपको लिखनी है आपने बुक में से। तो अगर 2 लाइन में हैंडराइटिंग लिख के दोगे ना, मैं 0 नंबर देने वाली हूँ तुम्हें, कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 4 लाइन कॉपी ही चाहिए। तो 4 लाइन कॉपी कितनी सिंपल सी बात है। एक जाओगे जेरोक्स वाले शॉप में, अंकल को बोलोगे कि ब्लैंक पेपर आपको 6 से 8 ऐसे पेजेस आपको जेरोक्स करवा के दे दें, और उनमें आप एग्जाम लिखोगे। सिर्फ इंग्लिश की बात कर रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट आपको चल जाएंगे आपके वो पेपर में। सिर्फ इंग्लिश को ऐसे करना। क्या कि किसी नोटबुक से हमने पेज ले लिया 2 लाइन या 3 लाइन्स के, ऐसे नहीं समझ चलेगा नहीं ना। आ रहा है, क्या बोल रही हो आप? कैमरे के पास आओ। मैम मैं ये बोल रही थी कि जैसे हमने नोटबुक से पेज ले लिया तो ये नहीं चलेगा ना कि 2 लाइन्स थ्री नोटबुक्स लाइन्स पेज ऐसे। क्या होता है ना बेटा, नोटबुक्स के पेज छोटे छोटे होते हैं, A4 साइज के नहीं होते। और क्या है, बीच में अगर मुझे छोटे छोटे पेपर्स देखने पड़े ना, कभी कभी क्या होता है, इधर उधर मिसप्लेस्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं मना ओके कर मैम। रही हूँ नोटबुक से। नोटबुक को आप A4 साइज में ले लो जेरोक्स, तो वो A4 साइज का बन जाएगा और 4 लाइन वाला बन जाएगा। ठीक है। और ऐसे वाले पेपर में लिख के ऊपर स्टेपल करके सारे पेजेस मुझे बंडल पहुंचा दो। बस आपका काम खत्म। ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ गया। यस मैम। तो आपके पास 1 वीक का टाइम है, यू हैव 1 वीक टाइम। आपके पास 1 वीक का टाइम अभी बाकी है, तो आप मुझे ये करके रेडी रखो इंग्लिश एग्जाम के लिए। कीप रेडी। ओके।
तो ये हो गया। अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं, और किसी को कोई कुछ डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। मैम आई हैव अ डाउट। यस, पूछो। मैम आप ये बोल रही थी ना कि कौन सी शॉप पे जाना है? हैं? कौन सी शॉप पे जाना है? मैम मतलब A4 साइज। जेरोक्स शॉप बेटा, जेरोक्स शॉप। जेरोक्स वाली जो मशीन होती है, उसमें जो पेपर डालते हैं अंकल, वो A4 साइज का ही होता है। उसी साइज के पेपर पे आपको लिखना है। हाँ, मैम 68 चाहिए ब्लैक क्या? पेपर। ब्लैक पेपर कितने चाहिए मैम? ब्लैंक पेपर 6 से 8 आप अपने हिसाब से करके लाना। 6 से 8 के मतलब उससे ज्यादा आपको लगेगी नहीं। ये मेरी एस्टिमेशन है। जो पेपर है आपको इससे ज्यादा नहीं चाहिए होगी। ठीक है? ओके मैम। 6 से 8 शीट आप रेडी रखो। यस, बताओ। मैम मैं आयुष्मान बोल रहा हूँ। यस, बताओ। मैम मेरे पास ऑनलाइन बुक नहीं है, तो मैं ये फोर लाइन वाली बुक मैं फोर लाइन वाली कॉपी कहाँ से लूंगा? ऑनलाइन बुक का मतलब ही मैं समझ नहीं रही हूँ। ऑनलाइन बुक क्या होती है? आप कब से बोले जा रहे हो मैम? मुझे समझ नहीं आ रहा है बेटा। व्हाट डू यू मीन? मैं नोटबुक की बात कर रही हूँ ना, मैं कॉपी की बात कर रही हूँ जहाँ पे पेंसिल से आप लिखते हो। बट मैम मेरे मेरी जो इंग्लिश की बुक है उसमें ब्लैंक पेपर नहीं है। ब्लैंक पेपर नहीं है? क्यों? मैम पता नहीं। बेटा ब्लैंक पेपर की बात नहीं कर रही हूँ। ये भगवान, आयुष्मान आप ठीक से सुनते नहीं हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक से सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। ब्लैंक पेपर का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई लिखावट नहीं है, आपने पेपर से लिखा नहीं है। आपके पास आपकी नोटबुक है? तो आप मुझे प्लीज बताओ। क्या बताओ मैम? मुझे। नोटबुक आपके पास है? इंग्लिश इंग्लिश नोटबुक मुझे बताओ। मैम ये खोल के बताओ, कैमरे के सामने खोल के बताओ। हाँ, इसमें आपने कुछ लिखा है क्या इस पेज में? नो मैम। ऐसे ही इसको, इसी को कहते हैं ब्लैंक पेज, जिसमें आपने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है? इसको देखो, ध्यान से देखो। ओके मैम। इसको जेरोक्स करवा के लाने हैं जेरोक्स अंकल से। अभी समझ आई बात? यस मैम। इसको 6 से 8 पेजेस आप अपने पास रखना, और A4 साइज के पेपर में अंकल आपको प्रिंट करके देंगे। ठीक है? ओके मैम। 6 से 8 पेजेस रखना, उसी में आपका एग्जाम हो जाएगा। उससे ज्यादा पेजेस नहीं लगेंगे। और वो वाले जो अंकल आपको देंगे, उसी पेपर पे आपको एग्जाम लिखना है। आई बात समझ में? यस मैम। ओके, ठीक है। सबके डाउट्स क्लियर हो गए? अभी और किसी को कुछ पूछना है क्या? अभी पूछ लो। नो मैम। ओके, फाइन। और मैम उस दिन, हाँ, उस दिन अपने अपने पेंसिल, इरेजर, स्केल सब पास में रखना। ठीक है? यहाँ वहां भागते मत फिरना। और मतलब 2-3 पेंसिल रखना। अगर एक की निब टूट जाए, नोक टूट जाए, तो दूसरा यूज कर सकते हो, क्योंकि शार्पन करने में फिर टाइम जाएगा। तो 2-3 शार्पन करके रख देना। ठीक है, बताओ। मैम मैम मैंने कल आपको बच्चों कंपोजिशन ली थी और पेपर दी थी और मैंने एक कंपोजिशन लिखी थी उसके ऊपर। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। कैमरे के पास आके बताओ। मैम मैंने है ना एक पिक्चर
पिक्चर कॉम्पोजिशन लिखी थी, उसमें मैंने एक पिक्चर दी थी, आपको सेंड करी थी, और एक कॉम्पोजिशन थी, मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करी थी। अच्छा, मैंने देखा नहीं बेटा, आपने ग्रुप में सेंड किया था क्या? यस मैम, एक पिक्चर सेंड करी थी हम्म, स्कूल की, एक क्लासरूम की, तो उसके बारे में मैंने है ना 12 लाइंस लिखी थी। ओके, वेरी गुड। तो फिर मैं चेक कर लूंगी, आज देख लूंगी। ओके ओके मैम। ओके, चलो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले तो मैंने बता ही दिया था कल कि आप लोगों को कॉम्पोजिशन आएगा राइटिंग वाला अनसीन, जिसमें आपको एक थोड़ा सा छोटा सा पैराग्राफ मिलेगा, उसको पढ़ लेना है। आपको वहां से आंसर्स लिखने हैं क्वेश्चन के, वो कल कर चुके हैं। दूसरा क्या आएगा? दूसरा पिक्चर कंपोजिशन आएगा। एक पिक्चर दिया है, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, एक सेंटेंस आ सकते हैं, वर्ड मीनिंग्स आ सकते हैं, वो भी आपको कल करा दिया था। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको लेसन में से आएंगे क्वेश्चन। अच्छा, कॉम्पोजिशन भी है। यस डेजी, बताओ। मैम, जो आंसर शीट है उसे सबमिट करने की टाइम लिमिट है? यस, टाइम लिमिट है। जब जब तक आपका एग्जाम होगा, आप टाइम देख लेना। उस टाइम के बाद आपको 1 घंटे का टाइम है, वो आपके स्कूल में सबमिट करने का। आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। आप अगर 9:15 में शुरू करते हो, 10:15 तक आपका एग्जाम रहेगा। 10:15 तक 1 घंटा। उसके बाद 10:15 से शुरू होता है, आपको 11:15 तक स्कूल में दे के जाना है। मतलब आपको नहीं, मम्मी पापा आएंगे, मम्मी पापा दे के जाएंगे। यस आयुष्मान। मैम, राइटिंग के मार्क्स होंगे? क्या? राइटिंग के मार्क्स होंगे? यस, होंगे। ओके मैम। यज्ञता बताओ। मैम, जो क्वेश्चंस रहेंगे हमें क्वेश्चंस नहीं लिखना क्या? आंसर वाला आंसर क्यों लिखना है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है बेटा, आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। मैम, हमें वो क्वेश्चंस नहीं लिखना क्या? हमें आंसर नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, एक ये इम्पोर्टेंट चीज है, मैं बता रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्वेश्चन सारे मेरे पास है, क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, मुझे पता है। आपको बस नंबर देने हैं ठीक से। सपोज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, 1 का फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1, या पार्ट ए, पार्ट बी, जैसे भी लिखा है क्वेश्चन पेपर पे, बस नंबर ठीक से सही से दो और आंसर लिखो। नो नीड टू राइट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन सारे मेरे पास है। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूरा लिखना है लाइन, और उसको अंडरलाइन करना है ब्लैंक को, वो कर सकते हो, दैट यू कैन डू। लेकिन अगर आपको उसमें भी टाइम बचाना है और आपको सिर्फ वो ब्लैंक वाला वर्ड ही लिखना है, पूरा लाइन, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, वो भी चलेगा मुझे। आई डोंट माइंड, वो भी चलेगा। आप सिर्फ वर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, क्वेश्चन के नंबर ठीक से देना है। क्वेश्चन के नंबर से ही मुझे पता चल जाएगा क्या चाहिए, क्या आंसर चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो आपको कॉम्पोजिशन भी लिखना है। बहुत सारे कॉम्पोजिशन हमने करे हैं, मैंने दिए हैं आपको सिलेबस में, उनमें से एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको मैंने दे दिए, और वो भी आप कर लेना कॉम्पोजिशन। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर्स में कैसे आएंगे बच्चों? शॉर्ट आएंगे, लॉन्ग आएंगे। शॉर्ट में आपको 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है, शॉर्ट वाले 1 सेंटेंस में आंसर लिखोगे। और लॉन्ग वाले क्या आएंगे? लॉन्ग वाले आपको 2 या उससे ज्यादा सेंटेंस में आंसर लिखना है, क्योंकि उनके नंबर तो ज्यादा होंगे, तो आपको थोड़ा सा और लिखना है, 2 या मोर देन दैट सेंटेंसेस। और शॉर्ट वाले में सिर्फ 1 सेंटेंस में आपको आंसर देना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आंसर्स लेसन में से या पोएम में से आपको आएंगे। और लास्ट में क्या है? लास्ट में जो मैं बता रही थी, हैंड राइटिंग। कहीं से भी बुक में से
कहीं से भी आप एक लाइन उठा लो, उसको अच्छे नीट सुंदर हैंडराइटिंग में लिख दो। क्वेश्चन नंबर देना है आपको और क्वेश्चन नंबर के बाद वो एक लाइन आपको लिख के बतानी है, उस पर भी आपको नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा पेपर। अब हम क्वेश्चन पे थोड़ा सा आते हैं। मैं आपको हर एक लेसन में से जैसे क्वेश्चन पूछती थी वैसे अभी भी पूछूंगी। ओके, ठीक से बैठ जाओ। चलो, ऐसे आलसीपन नहीं दिखाओ, ठीक से बैठो। Ma'am, सिट प्रॉपर्ली। ma'am, यस देवना। ma'am, the annual exam Google form has how many questions? It is 20. यस, It is 10 or 20. it is 20 plus 20 na beta, 40 marks total, 20 on Google form and 20 on descriptive part. So Google form is also having 20 marks. So it is going to be a big one. 10 number question or 20 numbers question? Here can you ask how many numbers question they go? 10 Google form question or 20 questions? You can expect 20 because it is Okay, going to ma'am. be a big one. Okay, ma'am. But it is going to be very easy. Okay, you know all the answers and you will take no time to complete. You are having half an hour. आपको मैं डॉट 8:30 पे दे दूंगी। आपके पास 9 बजे तक का टाइम है। हाफ एन आवर इज लॉट ऑफ टाइम। यू विल फिनिश मच बिफोर दैट। आप उससे बहुत पहले खत्म कर लोगे। इट इज वेरी इजी। डोंट गो ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मत देखो, बहुत ही इजी है। ठीक है, अभी क्या लिखते जा रहे हो राधा वल्लभ? अच्छा, हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स। एक मिनट, आई एम गोइंग टू आस्क यू। अच्छा, यस, ठीक है। हल्दीज एडवेंचर, ठीक है। हल्दीज एडवेंचर। Why was हल्दी सरप्राइज्ड? हल्दी क्यों सरप्राइज्ड हो गई थी? क्या देख के सरप्राइज्ड हो गई थी? मैम जिराफ। Ma'am, जिराफ। That is not ma'am, a Haldi is giraffe. जिराफ को देख के Ma'am, सरप्राइज Haldi was given because giraffe held a book and wore glasses. करेक्ट। जिराफ को देख के वो सरप्राइज नहीं हुई थी। जिराफ वाज होल्डिंग अ बुक एंड वेयरिंग ग्लासेस। उसको देख के वो हैरान हो गई थी। शी वाज सरप्राइज्ड। Hold a book. Correct. Okay. Next. Which day? What did Haldi study in school? हल्दी studied, learn about trees, animals, birds, and plants. Hल्दी was learn about trees, animals, birds, and plants. That's another part. Correct. Okay. Correct. Now next. Tell me about. अच्छा आयुष्मान, आप बताओ। Tell me about 4 or 5 things that you take in your school bag. Yes, ma'am. Ma'am, I take a notebook, lunchbox, textbook, colors, and pencil box in my school bag. और आप टेक्स्ट बुक नहीं लाते हो? इंग्लिश की बुक नहीं? आपने नोटबुक बताया था। नोटबुक बताया था। मैम, मैंने बाद में टेक्स्टबुक भी बता दिया था। ओके, मैंने सुना नहीं। यस,
ठीक है, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स और क्या था? Colored. कलर्स। ओके, करेक्ट। ठीक है, व्हाट वाज हल्दीज एडवेंचर? Haldi's adventure was reached. Ma'am, Haldi Haldi's wanted to adventure run. was Haldi's shopping adventure was Gojira. Haldi wanted to run. Haldi's adventure was To school. Very good. on a giraffe. Adventure riding on a giraffe. Yes, correct. ठीक है, correct. Now next. Next was yes. I want say. Now I am going to ask. Who gave little monkey the magic wand? Then the white magic one. The magic wand. The wise woman gave to the magic wand to the monkey. क्या हो रहा है नितिन? अभी डांट पड़ेगी आपको। आप कुछ नहीं बता रहे हो, ध्यान भी नहीं दे रहे हो स्टडीज में, डांट पड़ेगी अभी। कॉन्सेंट्रेट, आपको भी आंसर बतानी है। यस, ओके। नाउ व्हाट डिड लिटिल मंकी वांट टू बी लाइक? Little monkey wanted a giraffe snack, elephant's car, and stripes like zebra. In the end, what did he look like? Why was he afraid? वो क्यों लिटिल मंकी क्यों डर गया था? किसको देख के डर गया था? Little monkey was scared to see the monster. Scared to see himself. Monster. Yes. The monster. Yes. And he was looking like a monster. And what did little monkey want to be like in the end? आखिर वो The little monkey wants and the little monkey wants to be himself again. Yes. Ayushman, what is this? Yes, he wanted to be like himself. Correct. एक मिनट. Next. अच्छा. Who won the bet in the end? In the lesson, the wind and the sun. The sun. Ma'am, the sun The sun in the hand. Correct. the sun. Yes, the sun won the bet. When the sun won't win. Yes. What was the bet about? And the bet was about the Challenge. Who could get the coat of the man? The bet sun had was the sun got of the man coat. of the man. What coat of the man? Yes. Very good. Now, Amish, क्या हो रहा है बेटा? Concentrate. Just a minute.
Okay. Now, who was Sunu Sunu? Sunu Sunu is Sunu Sunu is Sunu Sunu was a baby snail. snail. Yes, Sunu Sunu was a baby snail. Who was he playing with? किसके साथ Sunu Sunu खेलता था? Sunu Sunu was playing Yes. Sunu He Sunu was was playing playing. with ants. Yes, with his friends, the ants. Ma'am. Where were they playing? कहाँ पे खेल रहे थे सारे? Ma'am, in the garden. Garden. In the garden. Yes. In the garden. Yes. Then suddenly what came when they were playing? Suddenly what came? Yes. A storm came. और storm में क्या होने लगा? Storm में क्या होने लगा? What happened in the storm? Ma'am, it rained. Still rain. Still rain. It's thunderstorm sound. Loud thunderstorm sound. Yes. Thunderstorm or thunder and then rainfall. ये सब. Okay. But why did Sunu Sunu not get wet? Ma'am, because He hide in his shell. himself. Yes. Sunu Sunu had a shell. He hid himself inside his shell. So he did not get wet in the rain. Yes. सुनो सुनो के पास एक शेल था वो उसके अंदर घुस गया एंड सो ही डिड नॉट गेट वेट अच्छा सुनो सुनो के पास एक शेल था और हाउ डिड सुनो सुनो फील द एयर अराउंड हिम अपने आसपास में जो हवा थी उसको कैसे फील करता था कैसे फील I'm cold. कि कैसे फील करता था मतलब कौन से बॉडी पार्ट से फील करता था जैसे कि फीलर्स से वो फील करता था अच्छा अगर ये आया ना तो हमें एक सेंटेंस में लिखना है सुनु सुनु फेल द एयर अराउंड हिम with the help of his feelers ऐसे एक वर्ड में आंसर नहीं चाहिए मुझे एक वर्ड में आप गूगल फॉर्म में लिखोगे हमें ना यहाँ पे सेंटेंस बतानी है ठीक है नाउ ठीक है नेक्स्ट वन लेट मी सी पढ़िए तो फुल पाठ पापा अच्छा फनी बनी ठीक है फनी बनी मैम हाँ फनी बनी में कौन कौन से एनिमल्स थे व्हाट एनिमल्स वर देयर इन द लेसन मैम लकी One minute, children. And Oxy. 1 minute, children. Myra, can you get the answer? बेटा किसी को समझ नहीं आ रहा है एक कोई बताओ मैम आ रहा मायरा मैम आ रहा आप बताओ यस मैम फनी बनी फिर हैनी पैनी फिर लकी डकी फिर पूसी गूसी फिर फॉक्सी वॉक्सी फिर लकी डक so how many were there 6 मैम ठीक है अच्छा अगर मैं यहाँ से पूछूं कि कौन सा यहाँ पे कितने सारे एनिमल्स है विच एनिमल वॉज द मीट ईटिंग यानी नॉन वेजिटेरियन कौन था यहाँ से
Rabbit. Voxy Voxy. Foxy Foxy. करेक्ट। और बाकी सारे क्या थे? हर्बीवोर्स थे, यानी शाकाहारी। वो Vegetarian. Vegetarian. यस, वेजिटेरियंस। ओके, ठीक है, गुड। और सबके साथ क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड? And the foxy Animals were eaten by and the foxy all the animals. All Yes, animals were they, all the animals. Foxy Foxy ate all the animals. Yes, correct. Foxy Foxy ate all the animals. Yes. Now, how do you make friends with animals? आपको कैसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए एनिमल से? Ma'am, feeding food. Ma'am, feeding food. Give food to the animals and take care to the animals. We Yes, have to take care of the animals. Okay? Yes, Care ma'am. her. अगर उनको मदद की जरूरत है, we should take care of the animals. We should love the animals. Okay? Now, okay. अब the grasshopper and the ant. Okay? Grasshopper and the ant में से हम okay. How did the grasshopper spend his days? The grasshopper spent in sunshine. Yes. अभी हृदय बताओ, हृदय, you tell me. Yes, ma'am. How did the ant spend their days? Ma'am, he spent his day hard working. क्या hard work मैम करते इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैं? एक मिनट आयुष्मान, आपको बोलना है they were collecting food for winter. Yes, ma'am. Collecting food for winter. अच्छा, if I ask you, कौन से सीजन के लिए, for which season they were storing food? Ma'am, winter, ma'am. Yes. Winter. Yes. लेकिन क्यों विंटर के लिए क्यों स्टोर करके रखते थे? Yes. In winter time, all places are covered with snow. बर्फ से ढक जाते हैं और तब कुछ खाने को नहीं मिलता. All places are covered with snow and we get no food. So they were storing food for the winter season. Okay? And ठीक है. प्रश्न पूछे आयुष्मान, अनुज आप बताओ. What is the moral of the story? The moral of the story is always be hardworking. Never be lazy. The moral of the story is we all hard Always be lazy. is not be lazy and prepare for adventure. Yes, संगीता आप भी बता सकते हो. 2-3 मॉडल्स आते हैं, आप एक बताओ. Ma'am, you should be hardworking. Never be lazy. Yes, correct. और एक मैंने बताया था, you should be prepared for all adversities. और you should be prepared for bad times. Ma'am, कुछ भी आप लिख सकते हो, एक भी लिखोगे तो चलेगा. ओके, यू कैन राइट. Aira, what happened? You are not looking happy. क्या बात है? क्या बात है?
You are not looking happy. अच्छा, एक मिनट और पूछते हैं आपको मेक इट शॉर्टर से. दिस इज द लास्ट वन. तो मेक इट शॉर्टर में मिनिस्टर का नाम क्या था? अकबर का फेवरेट मिनिस्टर. Yes. Ma'am, the minister's name was Birbal. Yes, correct. The name was अभी Birbal. आमिश आप बताओ. आमिश, tell me. Yes, ma'am. You tell Yes, me how did Birbal make the line shorter without touching it? The Birbal make Birbal drew long line. Birbal made a long line. शिवी, एक मिनट. आमिश को बताया बेटा. आमिश को बताने दो. यस आमिश बताओ. ma'am. आंसर बताओ. हाँ आंसर बताओ. Yes, how did Birbal make the line shorter without touching it? क्या हो गया? नो आंसर. ओके शिवी आप बताओ. the Birbal make the line shorter without don't touching it. First line, second line he make shorter. समझ नहीं आपने क्या बोला. आपने शायद ठीक से आंसर नहीं बताया. Then second line इसको he याद है. Birbal drew a longer line on the first one. Yes, Birbal drew a longer line than the first one, and automatically the first line became shorter without touching. That will be done. Without touching and erasing it. Yes, without touching or erasing it. Correct. तो हमने कुछ डिस्कस किए आज आंसर्स. कल हम पोएम में से भी डिस्कस करेंगे और दूसरे भी देखेंगे आंसर्स. ओके, डिस्कस करेंगे लेसन में से और थोड़े से ग्रामर. अगर टाइम बच गया तो थोड़े से ग्रामर में से भी करेंगे, रिवाइज करेंगे. ओके, और आप लोगों के जो भी डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हो. आई विल क्लियर योर डाउट्स. But let us end the class session. Please join your hands. Shanti, Shanti, Shanti.